ठीक ठाक है, हम आपकी वेट कर रहे थे। बेला जी अब आपका इंट्रोडक्शन शुरू करती है, तो फिर हम उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में रामविलास जी हैं, जो कि एक वेल नोन हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और ये पहले स्कूल टीचर भी रह चुके हैं और अब एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं। बट इनकी बागवानी बहुत सराहनीय है। ये 4th फ्लोर के टेरेस पे बहुत सुंदर बागवानी लगाई है, उसमें तरह तरह के फूल हैं, फल हैं। आज इन्होंने पपीता की एक डाली है वीडियो, बहुत सुंदर पपीता उगा दिया उन्होंने गमलों में, ड्रम में, और बहुत सब्जियां भी उगाने सिखाते हैं। और इनकी ऑनलाइन क्लास होती है हर सैटरडे संडे, फ्री ऑनलाइन सेशन करते हैं, जो कि कुछ महीनों से मैं भी इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छे से सारे आपके प्रॉब्लम बताते हैं, बहुत पेशेंस से बताते हैं। तो आज इनसे सुनते हैं कैसे बल्ब इकट्ठे किए जाएं अगली सर्दी के लिए, और कैसे बीज एकत्रित करें ताकि अब नेक्स्ट सर्दियों में हम उनको अच्छे से फिर से लगा पाए। ओवर टू रामविलास जी। बट उससे पहले कुछ कहना चाहूंगी, लेट्स ऑल फॉलो द प्रोटोकॉल कि हमें जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो आफ्टर ही फिनिशेस you can ask the questions and then he can answer all your questions. Thank you. Yep, Over to put them Ravilas on the chat. Put them in the chat section. We'll take it up as we do after the session. And Ramvilas ji, आप अपना वीडियो ऑन कर लें सर। ठीक है, रिवर्स कर लेना आपको कैसा तो जैसा कि मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उस हिसाब से मैं आपको एक बारी अपने गार्डन का व्यू घुमा देता हूं और फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एट प्रेजेंट देखिए कि ये इस तरह से बना हुआ है। पिन करेंगे तभी आपकी वीडियो सबके पास जा सकेगी। ये देख पा रहे हैं क्या मैम वीडियो? हाँ जी सर, आ रहा है क्लियर। तो ये इस तरह है। मैं एक बार इंट्रोडक्शन दिखा दूं आपको इंट्रोडक्शन में, फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर चलेंगे। हाँ मेंबर्स, गौरतलब ये है कि ये 4th फ्लोर के टेरेस पे इन्होंने ये गार्डन बनाया। माइंड ब्लोइंग है एकदम। अच्छा, हमने कॉन्टेस्ट ओपन टू ऑल नहीं करा था, नहीं तो हमारे मेंबर्स की टेरेस की प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा मैम, ये इस तरह का कुछ व्यू हो जाता है, देखिए। रामविलास जी, आपकी टेरेस कितनी बड़ी है? टेरेस मैम, जो ये गोल वाला राउंड देख रहे हैं, ये तो लगभग 200 स्क्वायर यार्ड होगी। वैसे पूरी जो हमारी छत है वो 5000 स्क्वायर फीट के आसपास है। ये हमारा रोज सेक्शन है इधर। और फ्रूट में देखेंगे हमारे, तो देखिए कि फ्रूट चीकू लगा हुआ है इस टाइम। अल्टीमेट फ्लावरिंग, ये भी एक ड्रम में ही लगा हुआ है, देखिए। Can't see the video. वीडियो नहीं आ पा रही है? आ रहा है रामविलास जी वीडियो आपका। चलिए ठीक है मैम, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब।
आपने सबसे मुश्किल गमला उठाया सिनेरेरिया का। हाँ जी, हाँ जी। मुश्किल भी बहुत आसान है और नहीं जिनको पता है उनको मुश्किल भी है। इतना पता नहीं, थोड़ी उससे मोटी छन्नी चाहिए। इसका बीज वाकई आपका कहना है कि मुश्किल है, वो मुश्किल वाकई है। इतना पतला बीज होता है, आपको पता ही नहीं लगता है ये कब उड़ के भाग गया। आप देखेंगे तो लास्ट में जो सिर्फ पौधा पौधा रह जाएगा। कुछ फूल जो है इसके लाइव होते हैं, उसी टाइम ही इसको हमें काबू करना होता है, और नहीं तो ये देखते ही देखते जब सोचेंगे कि सारा पकेगा तब तक तो ये सारा उड़ जाता है। तो ये इस तरह का है। अब ये देखिए कि इसमें होता क्या है, सीड आपको पता ही नहीं लगेगा कि सीड है कहाँ। ये हमने इसको पकड़ा है, देखिए इसमें सीड देखेंगे तो ये देखिए, मैं वाइट बर्तन मैंने रखे हैं, सिर्फ सीड देखिए ये दिखाई देगा। ये छोटा छोटा काला काला, हाँ ये काला सीड है इसका। और देखिए फूल कितना ही खूबसूरत होता है इसका। ये जो देख रहे हैं ये काले काले जो दिखाई दे रहे हैं वही हैं सीड्स इसके। सर तो इसका सीड से पहले इसके बाल उड़ जाते हैं जो ऊपर होते हैं प्लांट के, या वो रहते हैं और उसमें के नीचे सीड होते हैं, किस तरह से कुछ क्या है क्लियर दिखाएंगे? ये देखिए ये बाल होता है और बाल के साथ इसका सीड लगा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अपना सीड्स डिस्पर्सल का जो कई मीडियम होता है, एक बाय एयर, बाय वाटर और एक बाय ब्लास्ट, हमने 5th 6th में ही पढ़ा है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो ये है बाय एयर, इसका सीड जो है बाय एयर डिस्पर्सल हो जाता है। आप ये देखेंगे कि ये हमने ये तोड़ा और इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये देखिए ये उड़ना शुरू हो जाएगा और ये अपने साथ ये सीड्स लेकर के उड़ जाएगा, क्योंकि बहुत हल्का सीड्स होता है। तो इसके जो बाल बने हुए हैं ये इसके साथ उड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक को ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ इसके लिए आपको दिखाने के लिए मैंने किया कि देखिए इसके सीड्स ये हैं, जो ये ब्लैक कलर के आपको शो हो रहे हैं, ये सीड्स हैं, ये नहीं। ठीक है जी। तो इसको हमें क्या करना है, हम ऐसे करते होते हैं इसको के काबू करने के लिए ऐसे पकड़ते हैं, देखिए नहीं है क्या कैंची देना है क्या? ये ऐसे पकड़ना है आपने, ये देखिए बड़े आराम से पकड़ना है, नहीं तो ये सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये ऐसे पकड़ के और धीरे धीरे इसको हम कट कर लेंगे। कट करके इस तरह से देखिए कोई छन्नी नुमा चीज रखिए इसमें से, ताकि ये हमारा जो गंध है ये ना हो, इसमें सूखे। और नीचे एक हम प्लेट में ऐसे रख देंगे, बहुत बारीक बीज है। इसको कैंची लेंगे और हम इसे ऐसे कट कर लेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, और नहीं तो ये सारा का सारा जो है जैसे हिलेगा वैसे ही डिस्टर्ब होकर के हमारा ये भाग जाएगा। और देखिए कितना खूबसूरत फूल होता है और बीज रखना उतना ही मुश्किल है। तो इसको हम इस छन्नी में डालेंगे और इसको ऐसे रख लेंगे। इसको देखिए, ये देखिए कितनी सफाई से ये सीड्स बाहर आ गया और ये हमारा सारा गंद अंदर रह गया। देख पा रहे हैं, क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, आज ही निकालते हैं चल के। हाँ जी, तो ये तरीका अपनाएंगे तब तो इसका सीड आपका बच पाएगा, और नहीं तो आप देखते रह जाएंगे और सारा सीड खत्म। और ये एक बारी में नहीं, आज जो इसके पके हुए थे ये झड़ गया, आपको 2 से 3 दिन रखना पड़ेगा धूप में इसको। जैसे जैसे ये लूजन होगा वैसे वैसे आपका सीड निकलेगा। अच्छा, तो ये सीड हमारी हो गई, और ये हमने इसको बिल्कुल ही देसी टेक्निक रहेगी, कोई साइंटिफिक नहीं है। इस तरह से हम इसको सुखाएंगे, कम से कम 2 दिन इसको हम धूप में देंगे। इसको ओनली 2 डेज, 2 से 3 घंटे, क्योंकि बहुत हल्का है। इसकी खासियत ये है मैडम कि अगर इसको ज्यादा धूप लग गई तो देखो ना कि कितना बारीक सीड है, वो बचेगा ही नहीं हमारा कुछ, मतलब अंदर का जो मटेरियल है जिसने जर्मिनेट करना है वो खत्म हो जाएगा। अगर कम लग गया, धूप कम लग गया, तो क्या होगा कि उसके अंदर का जो जर्मिनेट होने वाली चीज है वो सड़ जाएगी अंदर। तो ये सीड रखने का ये धूप का बहुत चक्कर है। आपको धूप में ही सुखाना है, लेकिन सीड के हिसाब से सुखाना है। जैसे कि बहुत पतला सीड है तो इसको 2 दिन हम सुखा देंगे। 2 दिन मतलब पूरा दिन नहीं रखेंगे, 2-2 घंटे 2 दिन इसको सुखाएंगे, और फिर छाया में रख के जब ठंडा हो जाए तो इस तरह का आपने जीपर पाउच लेना है। ये देखिए
इस तरह का जीपर पाउच लेना है आपने, क्योंकि एयर टाइट होता है ये, बढ़िया क्वालिटी का। और उसके अंदर इसको हमने ऐसे डाल देना है, ये डाल के, अभी मैंने ऐसे दिखाया है डाल के आपको, लेकिन अभी डालना नहीं है, ये ऐसे रख लेना है। इसमें ये जो इतना देख रहे हैं वो इतना सीड नहीं है, ये गौर से देखेंगे तो सीड अलग दिख रहा है, लेकिन इसके साथ जैसे कहते हैं कि भूस थोड़ी सी होनी चाहिए, तो वो बचा रहता है, इसका मॉइस्चर जो है वो ये लेता रहेगा। तो इस तरह से आपको सील्ड करके और एक और सील्ड करके तब आपको रखना है, ताकि आपका जो है ये अगले सितंबर में, आने वाले सितंबर में इसको आप जब जर्मिनेट करेंगे, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जर्मिनेट करने का। तो इस तरह से आपने सीलिंग कर देनी है। एक वैरायटी आपकी हो गई। अब हम दूसरा दिखाएंगे कि दूसरी वैरायटी को कैसे, और जैसे कि ये हमने दिखाया है, इसको धूप लगाएंगे, ये निकलता रहेगा, कुछ नीचे रखेंगे हम ट्रे टाइप, और उसमें ये जैसे सूखता रहेगा। लेकिन ये चीज याद रखें कि जब आप इसको सूखने के लिए रखेंगे तो आपको ऐसे खुले बर्तन में नहीं रखना है, कोई टब वगैरह हो, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ सूखता जाएगा, नीचे झड़ता जाएगा ऐसे, ये देखिए, और हवा चलेगी, हवा के साथ ये उड़ता जाएगा। तो आपका कोई ऐसा वेसल ले लेना है, मतलब टब टाइप ले लेना है, जिसमें हवा अंदर ना जाए और ये आपका सूखता रहे। तो 1 से 2 दिन के प्रोसेस में ये आपका सीड तैयार हो जाता है। तो ये सिनेनेरिया का सीड जैसे हमारा ये तैयार हुआ। तो आपने कहा छान के इसको 2 दिन धूप में सुखा लें और फिर उसको सीड को आप पैक करके रखते हैं। बिल्कुल, इसको सीड को पैक करके रख लेंगे तो आपको कहीं से सिनेनेरिया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि पेंजी, पेंजी जो है आपका फ्लावर, ये देखिए पेंजी, ये पेंजी देसी है, ये देखिए, ये वाला गमला उठाता रहा। ये देखिए पेंजी देसी, देख पा रहे हैं? जी सर, दिख रहा है। अब ये देखिए कि पेंजी आपने देखा कि कितना खूबसूरत फूल है, देसी पेंजी का है ये। और इसका देखिए सीड कैसे कलेक्शन होगी। जैसे मैंने बताया कि सीड के 3 मीडियम होते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, बाय एयर और बाय ब्लास्टिंग। तो इसमें देखेंगे कि सीड जो है बाय ब्लास्टिंग इसका डिस्पर्सल होता है। ये देखिए गौर से, ये इसका ब्लास्ट हो गया है, मतलब जो सीड पॉड ये दिख रहा है आपको, ये इसमें देखेंगे, ये सीड पॉड इसमें ब्लास्ट हो गया, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। ये सीड पॉड ब्लास्ट हो गया और धीरे धीरे ये सीड जब तक हम इसको कलेक्ट करेंगे तब तक खत्म हो जाएगा। तो हमने जैसे अब टाइम आ गया ना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये सीड ब्लास्टिंग होगी, हमें इसको तोड़ना है। ये देखिए, ये हमने तोड़ लिया इसको, ये ब्लास्ट हो गया, इसमें कुछ सीड गिरे हैं, बाकी सीड्स अभी हमारे काबू है, 90% इसमें हमें मिल जाएंगे। इस तरह से तोड़ के हमने इसमें रखा। और ये भी देखिए, ये जो ब्राउनिश कलर ले गया है ये पका हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये भी ब्लास्ट हो जाएगा। और ये देखिए इसके अंदर से ये सीड्स निकल रहा है, तो इसको भी हम इस तरह से तोड़ के रख लेंगे। तो मतलब इसका खासकर ब्राउन होना चाहिए इससे पहले, तोड़ने से पहले, राइट? हाँ जी, ये देखिए, आप ये देखेंगे तो ये देखिए, जैसे हमने देखा कितना सीड है इसके अंदर, ब्राउन कलर का हो गया, ये रेडी है, ये जर्मिनेट कर जाएगा हमारा। ठीक है सर। तो इसको हम इस तरह से तोड़ के इसमें रखेंगे और धूप लगाएंगे। और मैं एक कच्चा सीड पॉट तोड़ के दिखाता हूँ। अगर आप कच्चा तोड़ेंगे तो उसकी अगली बार जर्मिनेशन नहीं होगी। कोशिश करते हैं कि इसको लेते हैं हम और इसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है कच्चा है, अभी ब्राउन नहीं हुआ। हाँ ये देखिए, तो इसकी जर्मिनेशन आपकी नहीं होगी। ब्राउन कलर का इस तरह का हो गया है ये, जैसे ये देखें आप, ये ब्राउन कलर का और ये व्हाइट कलर का हो गया, तो ये जर्मिनेशन नहीं होगी, ये रेडी है। तो इसको हम इस तरह से तोड़ के रख लेते हैं ऐसे, और सूखने देंगे इसको, 2 दिन सूखने देंगे, बल्कि तो 1 ही दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा। फिर हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और इस सीड को हम वही धूप लगाया, सुखाया, और हमने अपने जीपर में, जो एयर टाइट जीपर आता है, उसके अंदर पैक करके रखेंगे।
अगली बार ये सारी सीड आपकी जर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन सील्ड जरूर करिए, सील्ड नहीं करेंगे तो मॉइस्चर खाने की वजह से जो सीड का अंदर का जो प्लांट है, बेबी प्लांट है, वो खत्म हो जाता है आपका, तो नहीं उगेगा अगली बार। तो ये सावधानियां कुछ हमें रखनी पड़ेंगी। जैसे देखिए कि मैंने इसमें ये आपका सीड जो है तैयार हो गया, पेंजी। सेम प्रोसेस इसमें होता है, हमारे जो हाइब्रिड पेंजी आती है, लेकिन हाइब्रिड पेंजी के सीड्स अगर आप रखेंगे तो अगर इस बार 100 फूल आए हैं तो अगली बार जो है वो 20 ही फूल आएंगे, 20% फ्लावरिंग होगी उसमें। क्योंकि ये हाइब्रिड होता है तो हाइब्रिड का हर बार जो ना ये जेनेटिकली कुछ चेंज करते हैं, जिस वजह से हमारी वो फ्लावरिंग नहीं हो पाती। और खासकर पेंजी में, बाकी चीजें तो हमने ऑर्गेनिक खाद के बिहाफ पे कर दी है और हमारी हो जाती हैं अगली बार, लेकिन इसका पेंजी का जो है उसका रिजल्ट यही होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप फ्लावरिंग के लिए इसको उगाएंगे तो वो फ्लावरिंग आपकी पूरी नहीं होगी, 20% फ्लावरिंग ही देगा आपका। तो इसलिए उसका बीज रखने का कोई फायदा नहीं है। बट देसी पेंजी आप रख सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग देता है। ये देखो कि जैसे आदमी देखते हैं इस तरह से ये देखते हैं, और ये स्टुमुली होते हैं, जिस साइड से आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो हमारे को सेंस करते हैं ये, और सेंस करके उसी साइड सबका इसका देखेंगे मुंह, कि एक ही साइड में सबका मुंह रहेगा। घर में आप कहीं लगा रखा हो किसी ने तो आप कभी नोट कीजिए इसको कि ये स्टुमुली होते हैं हमारे मूवमेंट को, मतलब हमारे मूवमेंट को महसूस करते हैं कि इधर से ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसी साइड को सारे के सारे लाइक अ ह्यूमन बीइंग उसी साइड को फेस करके खड़े रहेंगे। तो इस तरह से इसका सीड हम रख सकते हैं। इसको धूप लगाइए, और जैसे कि मैंने जीपर बोला है कि जीपर में रख के एक जीपर में और डालिए डबल में, और अपने घर में स्टोर कर सकते हैं अच्छी जगह पर। नहीं तो अगर खुला रखेंगे तो कोई सीड ही आपका नहीं उगेगा, बहुत छोटे छोटे दाने हैं और ये संभालना पड़ता है इस तरह से। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें धूप कितने घंटे की लगानी है? धूप 2 दिन की लगेगी, इसमें 2 दिन की धूप लगाइए। 2 दिन की फुल या 2 घंटे की? 2-2 घंटे की लगाते हैं, लेकिन 2-2 ठीक है। घंटे की मॉर्निंग की धूप नहीं लगेगी, आपकी दोपहर की धूप लगाइए। इस टाइम धूप में दोपहर को 12 बजे के आसपास गर्मी बहुत हो जाती है, तो 2 दिन की धूप इसमें लगाएंगे इस तरह से निकालने के बाद। अगर ये रखेंगे कि इसको आपने सुखाना है तो इसको कम से कम 4 दिन की धूप लगेगी, तब जाकर के ये जो सीड पॉड है ये फटेगा, टूटेगा, और तब जाकर के ये इस तरह के सीड में कन्वर्ट होगा। लेकिन खाली सीड आपने रखना है तो 2 दिन जो है 2 घंटे की धूप लगाइए, और उसको जीपर में बंद करके आप रख सकते हैं। अगली बार इतना सीड आपके पास होगा कि आप तो लगाएंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को और रिश्तेदार नातेदारों को भी दे सकते हैं, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर ये हाइब्रिड और इसमें देसी में आप डिफरेंशिएट करते हैं, वो साइज बड़ा है हाइब्रिड का और ये छोटा साइज है? हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ आपको, भी दिखा देता हूँ। हाइब्रिड की बात करें तो देखिए हाइब्रिड ये है, इसको हाइब्रिड बोलेंगे। ये बड़ा फ्लावर हो गया, ये छोटा रहेगा। ठीक है। इसकी तो स्टेम है वो लंबी जाएगी, और इसकी स्टेम एक छोटी हो जाती है, इतनी नहीं जाती। इसमें भी सीड पॉड बनता है, लेकिन रेयरली बनता है, बहुत कम बनता है। जैसे देखिए कि मैं एक सीड पॉड दिखा रहा हूँ आपको, इसमें बना हुआ था, ये देखिए इसका सीड पॉड ये बना हुआ है, और ये अभी कच्चा ही है, देखिए कच्चा है। जी जी जी, तो ये डिफरेंशिएट हो गया इसमें। जी थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये डॉग फ्लावर। हमारे जो डॉग फ्लावर हमारे गार्डन में लगे दिख रहे हैं, ये लंबे वाले हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी के हैं। तो लंबे में हमारे एक्चुअली में अभी पके नहीं है। सीड पॉड सबका सेम होता है, दोनों का कोई डिफरेंस नहीं होता। अब सीड पॉड में देखिए ये हाइब्रिड है, जो ड्वार्फ वैरायटी है वो है। तो इसको हम क्या करना है, बड़े संभाल के काटना पड़ेगा, नहीं तो आप देखेंगे कि काटते काटते और लाते लाते ही ये जो सीड्स देख रहे हैं ये इसके ऊपर काफी गिर गए हमारे। इसके सीड देखिए, इसके सीड्स भी बहुत बारीक होते हैं। ऐसे हमने काटा इसको, और इसको क्या करना है, जैसे पलटेंगे, आप देखिए जगह गौर से देखिए, जैसे इसको पलटेंगे हम, ये पलटा, और हमने ये देखिए, ओह वाह, देखिए
तो इस तरह से हमने इसको पलटा और ये देखो कि ये 5-7 सीड पॉट के अंदर इतना सीड हमारा हो गया। इतनी सीड अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं, इतनी सीड मार्केट से परचेज करना हो तो मेरे ख्याल से 200 से 250 का जो है आपका, उतने में भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। हो सकता है कि 500 का ही पैकेट देंगे, इतना सीड आपको लेना है। और हमने अपने इजिली जो है इसमें से देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पॉट के अंदर से हमने इतनी सीड्स निकाल ली है। तो ये हम बड़े इजिली कर सकते हैं इसको। देखिए इसी तरह से दूसरा काटेंगे बड़े आराम से। अगर हिला आपने दिया तो वो जो सीड्स है वहीं झड़ जाएंगे आपके। ये देखिए इस तरह से कट करना है छोटी सी कैंची से। और ये देखिए आपने 2 काटा और 500 रुपए के सीड्स आपने कलेक्शन कर ली है। वाओ। इसका पौधा उगा करके चाहे तो किसी संस्था को दे सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं। मतलब एक समाज सेवा भी बहुत बढ़िया हो सकती है और बड़े इजी वे में हो सकती है हमारी। मैंने 10-11 स्कूल ऐसे पकड़ रखे हैं जिनको फ्लावरिंग लगाना बच्चों को सिखाता हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो उनमें मैं लेके जाता हूँ, उनको सीड उगाने से लेकर के उसकी देखभाल तक सारी चीजें बताता हूँ। ये देखिए अब तीसरा कट कर रहा हूँ मैं। अब तीसरे में देखिए फिर से, उसमें तो आपको ऐसा पता नहीं लग रहा है। ये देखिए ये जैसे करेंगे, देखिए बरसाती हो गई। वाओ, बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चूज किया था। ये इस टाइम का जो है बर्निंग इशू है कि भाई सीड कैसे कलेक्ट करें। तो ये देखिए एक पॉट में से हमारा इतना सीड हो रहा है और एक पैकेट आप लेंगे 100 से 150 रुपए 200 रुपए का, तो इतना सीड नहीं होता है उसमें। बड़ी मुश्किल से आप ये देखिए कि सीड मिलेंगे, आप देखेंगे ना उसको निकालेंगे तो ये सीड होगा बहुत मुश्किल से। ये होगा तो ये भी बहुत हो गया। आप फोटो लिखा के पैकेट लेके आते होंगे तो आपने देखा होगा कि कितना सीड उसके अंदर होता है। सर ये भी साथ में ट्रू वैरायटी भी पता चलती है, क्योंकि अपने सीड से बनाया है तो कुछ गड़बड़ होने का भी चांस नहीं है कि ऑर्डर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो मेरे इतने फ्लावर देख रहे हैं, तो मैं अगर इतना परचेज करूं तो हर साल तो मैं लाखों का सीड ही परचेज कर लूंगा। और फिर भी आपको श्योरिटी नहीं है कि जो हम सीड ले रहे हैं और कह के दे रहे हैं, नेक्स्ट मतलब वो जब फ्लावरिंग करेगा तो वो फ्लावरिंग देगा या नहीं देगा, उसकी श्योरिटी भी तो नहीं है। बेईमानी इतनी है। तो वो एक सबसे बड़ा इशू है कि आपने पाला, उसको अच्छे से लगाया, बड़े मन से लगाया कि मेरे ये फूल निकलेंगे, और जब फ्लावरिंग का टाइम आया तो क्या हो गया कि आप देख रहे हैं कि वो तो फ्लावरिंग जो है ना छोटी छोटी सी हो गई या हुई नहीं। ये देखिए तो इस तरह से हम डॉग फ्लावर की कर सकते हैं। और सेम यही सीड पॉट देखिए, सेम सीड पॉट देखिए, इसमें जो हमारे ये वाले बन रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सुंदर बिल्कुल बंच में बन के आ रहा है जो नीचे वाला। तो इसमें भी सेम सीड पॉट है। ये देखो सीड पॉट में कोई वो नहीं है, बस ये कच्चे हैं, ये अभी पके नहीं है। और एक डिफरेंशिएशन और मैं बता देता हूँ आपको कि हम डॉग फ्लावर बोलते हैं इसको। डॉग फ्लावर बोलने के पीछे का रीजन क्या है, ये देखिए। डॉग फ्लावर इसलिए बोलते हैं कि ये जो है ना, ये पकड़ेंगे, नीचे का हो गया, ये 2 कान हो गए इसके, और जब इसको प्रेस करेंगे तो जैसे कुत्ता भौंकता है, बात करता है डॉग, तो ये देखिए सच बात है। ये जीभ वगैरह भी एक तो दूसरा आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ एक रीजन क्या है। आप ये देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि डॉग का जो ऊपर का हिस्सा है, 2 आंखें हैं और एक मुंह, देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाँ जी, वो दिखाई दे रहा है, मुंह खोला हुआ है। हाँ फ्लावर या एनेंथ्रेनम नाम दिया गया। ओके सर, एक बात बताएं, जैसे कैलिफोर्निया कॉफी लगी हुई है आपके टेरेस पे, तो उसके भी सीड पॉड्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं या उसके सीड पॉड्स कैसे बनते हैं? कोई आपके यहाँ तैयार हो रहा होगा इस वक्त कॉफी के जो? लास्ट में आप पूछिए, मैं उस टाइम मैं बताता हूँ आपको, दिखाऊंगा भी। ओके ठीक है, तो ये हमारा ये सीड का जो डॉग फ्लावर के सीड कैसे रखते हैं, ये भी क्लियर हुआ आपका।
अब हम रखते हैं कैलेंडुला डबल। कैलेंडुला डबल मतलब कैलेंडुला ऐसा है हमारे पास कि उसका फूल जो है 4 इंची तक का फूल आता है, इसीलिए कैलेंडुला डबल और कैलेंडुला सिंगल होता है। कैलेंडुला में हमें कौन सा फूल बीज रखना है, ये देखिए कि ये कैलेंडुला का सीड पॉड है, ये देखिए। ये कैलेंडुला का सीड पॉड है, ये देखिए ये पक गया है। लेकिन अगर इतना पकने के लिए छोड़ेंगे तो देखिए आधा ये झड़ भी गया है, ये हवा के साथ झड़ जाता है। तो हमने इस तरह से तोड़ के रख लेना है। ये देखिए ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ये सारे ही सीड है। ये भी सीड है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, जो डार्क कलर का है वो भी सीड है। ये टोटल इसका सीड होता है। तो इसको हम इस तरह से तोड़ लेते होते हैं। इसको थोड़ा हरा है, ये भी तोड़ लेंगे। इसको हम 2 दिन की पूरी धूप लगाएंगे, फुल डे धूप लगाएंगे, क्योंकि ये मोटा सीड हो गया। मोटा सीड होने की वजह से 2 दिन का पूरा हमें इसको धूप देना पड़ेगा। इसको नहीं तोड़ना, देखिए ये भी तोड़ सकते हैं, जिसमें अगर आपका एक भी पोर्शन ब्राउन दिख रहा है आपका तो उसको हम तोड़ सकते हैं। ये हम पूरा इस तरह से तोड़ लेंगे। हरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 2 दिन की पूरी धूप लगाएंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। नहीं तोड़ेंगे, कौन सा नहीं तोड़ेंगे, जैसे ये देखिए ये बिल्कुल हरा है, इसको अगर हमने तोड़ लिया तो ये जर्मिनेशन नहीं करेगा। ये देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई नेटवर्क इशू तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह का हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो इसका सीड अगर रखेंगे हम तो नेक्स्ट ईयर हमारा जर्मिनेट नहीं करेगा। और कैलेंडुला जो हमारा है, मैंने बताया कि 4 इंची तक का फ्लावर होता है। इसका जो डाया होगा जब फूल खिलता है तो 4 इंची अपने आप में डाया इसका हो जाता है। तो उसके ये सीड्स हैं। और इसको थोड़ा सा जैसे सूख जाएगा तो इस तरह करेंगे, देखिए हवा के साथ ये जो गंध है ये सारा उड़ जाएगा और ये सीड हमारी सेव हो जाएगी। तो ये हम 2 दिन की पूरी धूप इसमें लगाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया एयर टाइट जिपर है, उस एयर टाइट जिपर में बंद करके 2 दिन की पूरी धूप लग जाएगी, एकदम पूरा ब्राउन कलर हो जाएगा, डार्क ब्राउन। और तब हम इसको ठंडा करके रखेंगे, एकदम धूप में से निकाल के एकदम स्टोर नहीं करना आपने, नहीं तो वो मॉइस्चर जो है आ जाएगा उसके अंदर। तो आपको धूप लगानी है, 2 दिन फुल सनलाइट देना है इसको। इसके बाद आपने जिपर में बंद करके रखना है, लेकिन ओवरनाइट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें कमरे में। नेक्स्ट डे इसकी पैकिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैलेंडुला के सीड्स निकाल सकते हैं। एक बरबीना बहुत सुंदर लगता है आप लोगों को, बरबीना मैं दिखाता हूँ। देखिए बरबीना की वैरायटियां जो है, ये बरबीना की वैरायटी है, ये बरबीना देख रहे हैं, कलरफुल बरबीना। तो इसका भी सीड पॉड जो है वो बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सीड पॉड होते हैं इसके। ये देखिए इसके सीड पॉड, और इसके सीड भी बड़े अजीब किस्म के होते हैं, जैसे कि ये लकड़ी हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, इस तरह से होगा। तो ये सीड पॉड बने हुए, ये कच्चे सीड पॉड है, अभी टूट गया ये। इसका अगर बीज रखेंगे आप तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये देखिए ये पका हुआ पोर्शन है इसका, इस तरह का पोर्शन होता है।
ये इसके सीड्स बन गए हैं। और जैसे कि ये भी देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने तोड़ा, ये जो ब्राउनिश हो गया है वो सीड हमारा इसका काम आएगा। तो हम इस तरह से इसकी सीड्स को रखेंगे। ये देखिए, ये लगा हुआ है सीड पॉट, दिखाई दे रहा है। क्लियर है? जी जी। तो हम क्या करेंगे, इसको ये एज इट इज नहीं रखेंगे, इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और अब मैं बताता हूं कि कैसे इसके सीड्स अलग होते हैं। एक्चुअली सूखा नहीं हुआ, पूरी तरह से गीला है अभी, क्योंकि ये थोड़ा लेट बनता है सीड्स। फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो इसके सीड्स निकलेंगे ऐसे लगेंगे कि लकड़ी के टुकड़े हैं। दिखाई दे रहा है आपको? जी जी। ये देखिए, ये लगेगा लकड़ी का टुकड़ा है। ये जो पॉड है, ये सीड पॉड का ऊपर का पोर्शन हो गया। जब हम इसको ऐसे चीरेंगे तो ये सूख जाएगा, तो वैसे ही अपने आप ही निकल जाएगा। ये देखिए कि इस तरह से निकल के आएगा। ये एक के अंदर 4 सीड तक हो सकते हैं। तो ये सीड्स हैं, देखिए इसकी पहचान ये है। ओके सर। इस तरह की सीड्स निकलेंगी आपकी, बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगी सूख के। इसमें भी 2 दिन का धूप आप लगाइए, थोड़ा बड़ा हो गया ये तो 2 दिन का सीड में धूप लगेगा और इसके बाद आपको सील करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ही कलर, जैसे मैंने अभी बहुत डार्क कलर दिखाया, वो डार्क कलर अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अगर अलग करके रखा है तो आपको 100% श्योरिटी है कि मैंने ये सीड रखा और वही आपका नेक्स्ट ईयर जर्मिनेट होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि नेक्स्ट ईयर छोटे फूल आएंगे, कम फूल आएंगे। बहुत बढ़िया रहता है वैरायटी का इसका। डार्क है तो डार्क आएगा, रेड है तो रेड आएगा आपका। और ये जो हमारी मिक्स है पिंक वाली, इसमें तो अल्टीमेट फ्लावरिंग आती है। आप देखेंगे कि आसपास ही लगा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त फ्लावरिंग रहती है इसके अंदर। थोड़ा ऊंचा उठ के आता है ये। एक और गमला उधर रखा हुआ, हमको दिखा दो। Very beautiful, very vibrant colors. तो आपने देख लिया, इसका क्लियर हो गया सीड। क्योंकि इसका जो है ना, आमतौर पे पता नहीं लगता कि है कहाँ सीड। सीड का मतलब होता है गोल और वो ढूंढते हैं, बट ये हमारी क्या होती है, ये देखिए लंबी लंबी लकड़ी सी होती है। ऐसा लगता है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है। तो सीड की पहचान आप कर लीजिए ताकि आप लोग इजिली सीड्स को संभाल सके। Right, sir. अब ये देखिए, ये है हमारा डेजी। डेजी के तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सीड ही नहीं बनता, लेकिन इसका सीड जो है सबसे पहले तैयार होता है। फ्लावर के साथ ही इसका सीड तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए कि कहाँ पे है। ये कुछ फूल अच्छे हरे दिख रहे हैं और कुछ जो है ये आपके सूख रहे हैं। तो ये देखिए इसमें सीड तैयार है। सीड कहाँ तैयार है, आप ये देखिए। मैं फूल तोड़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये इसको तोड़ेंगे तो इसका तो सीड इतना पतला होता है कि पता भी नहीं लगता कि कहाँ सीड है। इसी को आपको सुखा के रखना पड़ेगा, इतना पतला होगा सीड। और नहीं तो थोड़ा सा छोड़ेंगे तो ये उड़ जाएगा। ये देखिए, मैं सही मायने में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है, ये बारीक बारीक, ये इसके सीड है। Oh, और बहुत जल्दी तैयार होता है। जब तक आप वेट करेंगे कि सूखेगा,
तब तक ये बिल्कुल खाली हो चुका होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। देखिए कई सीड पॉड है इसके बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो आपको इस तरह से सीड, ये देखिए ये सीड है, और ये भी बहुत ही बढ़िया फूल लगता है। देखिए जब खिलता है शुरू में ताजा ताजा होता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो इसके सीड इस तरह से आप सुखा के इसको तो 2 घंटे की धूप लगाएंगे, उसी में आपका रेडी हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसके सीड वही जीपर में करके रखना है आपने। निकालने का तरीका ये है कि इसको पकड़िए ऐसे, और ये तोड़ के लाएंगे ऐसे, और इस तरह से किसी वेसल में अपने इस तरह से झाड़ लेंगे। ये देखिए एक प्लांट आपके सामने आता है मेमोलस। मेमोलस एक बहुत बढ़िया मेडिसिन भी है और एक फ्लावर भी है। ये मेमोलस जो है बहुत बढ़िया इसका मेडिसिन होता है। डर की भावना जिन बच्चों में हो, बड़ों में हो, डर जैसा लगता है, डर महसूस होता है, तो उसके लिए होम्योपैथी में एक मेडिसिन बनती है मेमोलस, इसके एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है। तो ये फूल भी बहुत बढ़िया, लगभग डॉग फ्लावर की तरह होता है, लेकिन बड़ा सुंदर फूल होता है। इसका सीड भी रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आमतौर पे तो लोग देखते हैं कि नहीं सीड है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन इसका सीड पॉड भी होता है, सीड्स भी बनते हैं। इतना बारीक सीड होता है, मैं दिखाता हूँ कुछ एक सीड हमें मिल जाएंगे इसके। ये देखिए ये हमने ये तोड़ा, ये देखिए ऐसा आमतौर पे देखेंगे तो इसको कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कहेंगे कुछ नहीं है। ये देखिए इसके अंदर बहुत छोटा सा सीड पॉड होता है। ये देखिए आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ये देखिए इसको जो है ना ये सुखाना पड़ता है। ये देखिए सीड देखेंगे इसका, ये देखिए, ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है एकदम बारीक है, बहुत ही बारीक है। इतना बारीक है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते क्यों सीड है ये देखिए। तो ये सीड हो गया इसका सीड बॉडी छोटा सा है, बल्कि पिटूनिया के फिर भी बेटर है, डॉग फ्लावर के फिर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इसका तो स्पेक्स लगा के देखना पड़ेगा तब जाके क्लियर होता है। और सीड पॉड भी बहुत छोटा है, तो इसका मेमोलस का सीड भी आप रख सकते हैं। जैसे ये इसमें सीड पॉड देखिए बना नहीं है, अब इसमें बनने वाला है। ये फूल खत्म हुआ है तो ये सीड पॉड ये बनेगा इसका। ये देखिए दूसरा और एक बार दिखा देता हूँ, अगर नहीं दिखा है तो ये देखिए ये सीड पॉड है इसमें तो देखेंगे कच्चा है, ये कच्चा है बिल्कुल। ये काम अपने आप करने वाला, आप माली पे नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अपने आप ही होगा ये तो। वही बात है ना, माली अगर इतना करने लग जाए तो आपको माली रखने का पूरा बेनिफिट मिल जाए, लेकिन वो कौन, इतनी सिरदर्दी लेते ही नहीं है लोग। क्यों, पैसा खर्च होना है मालिकों का, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है कि ठीक है जी अगली बार 2 लगा के लाके तो लगेगा, नहीं तो खत्म। ठीक है, सही बात है। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को बहुत बेनिफिट मिलेगा और सभी लोग सीड रख पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे इसको। अब कुछ और सीड वाले प्लांट हैं, लेकिन उनके सीड जो हैं अभी हमारे तैयार नहीं हुए हैं, तो उनको नहीं लेंगे हम। अब बल्बस प्लांट की तरफ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ अच्छा नहीं अब आप ये देखिए, ये डिम्फोरिया फ्लावर, सनफ्लावर की तरह होता है डिम्फोरिया, पीछे से पर्पल कलर और आगे देखिए इस तरह का है। ये फूल हमारे काफी लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया कलर ऐड करता है। ये भी दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, जी सर दिख रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, सीड पॉड देखिए, इसके सीड पॉड कुछ इस तरह के, ये देखें
ये सीड पॉड आएगा जैसे सनफ्लावर का होता है, इस तरह से फूल खिलने के बाद ये सीड पॉड बनता है। अभी पका नहीं है, ये अभी कच्चा है, बट मैं आपको बताता हूँ। जैसे सनफ्लावर के सीड्स होते हैं वो मोटे होते हैं और ये थोड़ा सा छोटा होगा। कच्चे में मैं निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे आप, हाँ इसकी भी एक खासियत है कि ये भी ब्लास्ट करता है। What is this sound coming, Deepa? Somebody, I think, is sleeping. Oh my God. स्नोरिंग, दिन में ही स्नोरिंग हो रही है। सर खाना अच्छा खाया होगा ना, नींद अच्छी आ गई। तो ये देखिए, इसका जो हम सीड पॉड में से सीड निकालेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो है आपका उसकी तरह सीड्स होते हैं। ये देखिए सनफ्लावर की तरह ही, हाँ ये सनफ्लावर की तरह सीड्स आएंगे। तो ये काले हो जाते हैं ना सूखने के बाद? हाँ ये काले हो जाते हैं, सूख के काले हो जाएंगे। अभी ये फ्रेश है इसलिए बिल्कुल जो है डार्क ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि अभी इसके पत्ते उड़ गए, देखिए इस तरह से। तो इसमें क्या होती है, ब्लास्टिंग होती है। जैसे ये पकेगा ना, नेम ऑफ द फ्लावर, इसको डिम्फोरिया बोलते हैं। डाइमोरफोटिका। हाँ डिम्फोरिया या डाइमोरफोटिका बोलेंगे। साइंटिफिक नेम जो है आप बता रहे हैं डाइमोरफोटिका, और वैसे डिम्फोरिया जो लोकल लैंग्वेज में डिम्फोरिया बोलते हैं इसको। तो ये देखिए कि इस तरह से सीड होगा इसका। और ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें भी आप ये वेट नहीं कर सकते कि सारा पकेगा निकालेंगे तो करेंगे। जब तक आप पौधा निकालेंगे तब तक वो सारा सीड झड़ गया होगा, क्योंकि ये भी ब्लास्ट होता है। जैसे सूखेगा ना ये चीज, तो ये उड़ के अपने आप ही यहाँ वहां गिर जाएगा ये। तो अगर तो जगह पक्की है आपके घर में तो उसको उठा सकते हैं नीचे से, अदरवाइज थोड़ा सा जैसे ब्राउनिश होना शुरू हो वैसे ही हमें तोड़ना पड़ता है। अभी बस 8 से 10 दिन का टाइम है, हमें अपना सीड इकट्ठे करने में लगना पड़ेगा, तभी अगले साल के लिए हम इतना सारा सीड इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये आ गया आपका, इसका भी हो गया। और बाकी के जो हैं, एक जो जरूरी जानकारी है वो मैं देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने मैरीगोल्ड लगाया, मैरीगोल्ड के सीड रखे, मैरीगोल्ड बड़ा नहीं हुआ। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो एक बहुत ही हिडन रीजन है। उसमें मैं बताऊं कि 99% लोग इसको नहीं समझते, नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस के बिहाफ पे जो बता रहा हूँ वो आप देख लेंगे। एक मैं मैरीगोल्ड का फ्लावर तोड़ता हूँ। ये मैरीगोल्ड हमारे लगे हुए हैं पीछे, देखिए तो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये जो फूल हम लेंगे, इसमें क्या होगा कि फ्लावर नहीं बनेगा ताजा, और ये पुराना जो फूल जो बिल्कुल पक गया है उसमें हमारी जो है सीडिंग बनेगी। ये सीड्स इसमें बनेंगे। तो इसमें क्या करना है आपने देखना है, सीड्स कौन से बनेंगे। अब ये देखिए इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से छील लेंगे, ऊपर का जो कवर है इसका कवर निकाल देंगे, और फिर हमें सीड्स इसका दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है आपको? जी। हाँ जी। तो ये जो ब्लैकिश कलर है ये सीड हमारे काम के हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि अगर आप सारा सीड रख लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो आप बोएंगे और फूल आएगा वो सारे इस तरह के डबल फूल, बड़े फूल नहीं आएंगे अगर आपने पूरा सीड रखा। इसको क्या करनी है आपने, ऊपर की एक लेयर, ये देखिए ये ऊपर की जो एक लेयर है आपको, ये सीड मतलब बड़ी मुश्किल में एक फूल के अंदर 12 से 15 सीड ऐसे निकलेंगे आपके। ये देखिए ये जो 12 से 15 सीड हैं ये आपके डबल होंगे। अदरवाइज जो ये पूरा रख लिया आपने तो वो सिंगल निकल जाएंगे, छोटे छोटे फूल आपके बनेंगे। तो इसको ध्यान रखते टाइम देखना है आपने कि ये चीज का ख्याल रखना है कि ऊपर की जो लेयर मैंने जैसे ये लेयर निकाली कि एक सीड के अंदर से, मतलब एक सीड पॉट के अंदर से 12 से 15 सीड ऐसी होंगी आपकी। ये देखिए कि जो आपकी सही फ्लावर, बड़े साइज का फ्लावर देंगे, बाकी आपका बड़ा फ्लावर नहीं होगा।
तो इसको ध्यान अगर रखते टाइम अंदर बल्ब में मत रखिए सीड, इस तरह से सीड पॉड में से निकालिए। सिर्फ ऊपर की लेयर यूज करनी है। हाँ, ऊपर की आउटर लेयर जो है वो 15-20 सीड ही, देखिए इसको छीलेंगे ऐसे और इस तरह से हम ये देखेंगे। तो ऊपर की लेयर अंदर जो, वाले सीड सारे छोटे होंगे, मतलब आपका कहने का। हाँ जी, बाकी अगर छोटे अंदर होंगे, वाले कुछ जर्मिनेट भी नहीं होंगे, जो इनसाइड का है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। मेरे इसके साथ हुआ पीछे इस भी, बार, प्रैक्टिकल है, मैंने देखा इस बार ऐसे ही हुआ कि सारा लगा दिया तो बीच वाले तो बहुत छोटे छोटे निकले। हाँ, तो वो नहीं निकलेगा, इसीलिए अपने इसके रखना है आपको। एक लेयर आपकी आउटर लेयर जो है उतार लेनी है, बाकी सब आपका समझिए वेस्ट है, या कहीं रोड किनारे कहीं लगाना है तो उसके लिए बेटर है। बाकी आपके बागीचे के लिए अगर अच्छा सीड चाहते हैं तो आपको ये ऊपर की लेयर जो है ये लेयर आपको इस तरह से निकाल के रखनी होगी। और पूरा पकने के बाद रखिए, बीच में से नहीं, कच्चे फूल का नहीं रखें, कच्चे फूल का आपका नहीं हो पाएगा। इसको 2 से 3 दिन की धूप, बड़ा हो गया तो 2 से 3 दिन की धूप पे जाइए, उसको रख के धूप में सुखा के और आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आपका ये नेक्स्ट ईयर फिर बड़ी फ्लावरिंग देगा। तो क्लियर हो गया प्रैक्टिकली कि हमें कौन हाँ से जी सीड सर। रखने हैं, कितना धूप लगाना है। एक्चुअली हम लोग गड़बड़ यही कर देते हैं, कई दफा सीड्स निकाल के उनको धूप नहीं लगाते हैं, उसी वक्त पैक करके रख देते हैं कि भाई चलो निकल आया। गलती वहीं पे होती है ज्यादातर। हाँ, गलती वही होती है, कुछ लोग करते हैं, रखते भी हैं, तो क्या करते हैं उसका मॉइस्चर नहीं कंट्रोल करते। ये खराब कब होता है? 15 जून के बाद जाके खराब होना शुरू होगा। जब हमारा जो ये मानसून आता है ना, मानसून आता है तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि नमी बहुत ज्यादा हो जाती है। जहाँ कोई चीज रखी है वहीं पे नमी पहुंचेगी और नमी की वजह से वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। इसके अंदर भी कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, इस सीड के अंदर। तो नमी रहेगी तो कीड़ा लगेगा। जैसे छोले वगैरह है, उसमें देखो बरसात के दिनों में छोले में, सूजी में बंद डब्बे के अंदर ही कीड़ा हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यही होता है, इसीलिए इसको हम सुखा के प्रॉपर तरीके से ठंडा करके फिर सील बंद लिफाफे में रखते हैं ताकि हमारी सीड्स जो है कन्वर्ट रहे। मेरा तो एक पूरा अटैच ही होता है बैग, उसमें पूरे में मतलब ये सब करके उसके अंदर डबल सील करके फिर एक पॉलिथीन के अंदर बांध के वो एक बैग में पूरा भरा जाता है और उस बैग को संभाल के रखा जाता है ताकि टाइम आने पे इसको खोला जा सके। ठीक है, यहाँ तब तक आप क्लियर? बल्ब कोई दिखेंगे तरह का? सर। एक क्वेश्चन आया कि ये जो सनफ्लावर के सीड्स हैं इनको कितनी देर धूप लगानी है? ये जैसे कि मैंने अभी बताया ना, इसको तो इसको और सनफ्लावर जो है दोनों सेम है। कम से कम 3 दिन की धूप चाहिए आपको, पूरा 3 दिन की डेज। धूप में? हाँ, पूरे दिन की 3 दिन धूप लगाइए, इसके बाद आपने रखना है। और तो कोई एक क्वेश्चन है आपके अश्वगंधा और बेसिल सीड्स के बारे में जी, अश्वगंधा और बेसिल के सीड्स जो होते हैं, जो जैसे आज आप सुबेरे लॉन्ग वाली बेसिल वगैरह दिखा रहे थे, हाँ जी। उनके सीड्स कैसे रखे जा सकते हैं? अश्वगंधा के सीड तो इजीली रखे जा सकते हैं, अभी अवेलेबल नहीं, अभी मैंने सीड काट दिया था तो शायद। अश्वगंधा का सीड तो अपने आप ही शो कर देता है, जैसे रसभरी आप मार्केट में देखते हैं, मोटी मोटी रसभरी आती है ना, वो खाते हैं, तो हाँ इसी जी। तरह का अश्वगंधा के ऊपर भी कवर होता है। और जब वो ऑरेंज कलर का, ठीक ऑरेंज कलर दिखने लग जाए तो उस सीड को आप एज इट इज सीड पॉड को ही सुखा देंगे। एक अश्वगंधा का जो सीड पॉड होता है उसके अंदर मेरे ख्याल से 30 से 40-50 सीड्स हो सकती हैं, तो उसको आप रख सकते हैं सुखा के एज इट इज। और जैसे अब समय है, अब अश्वगंधा बो देंगे तो फटाफट अश्वगंधा हो जाएगा। अच्छा, और बेसिल के लिए भी ऐसे? बेसिल के लिए तो ऊपर वो आती है ना उसके जो। बेसिल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो हनी बेसिल है या थाई बेसिल है, इसके तो आप सीड से जर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन और जो हमारी जो तुलसी है, काली तुलसी, इनके सीड से जर्मिनेट हो जाता है। बट जो हनी बेसिल है, लॉन्ग बेसिल है, कपूर बेसिल है, इनका मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इनके सीड्स आप लाख रख लें, ये उगते नहीं हैं। और उगेगा भी तो अपनी मर्जी से, 1000 सीड के पीछे 2 से 3 पौधे उग सकते हैं, अपनी मर्जी से उगेंगे। अदरवाइज आप सीड रखेंगे, मैंने कई सालों से कोशिश करके देख ली, 1-2 पौधा कहीं उग गया तो उग गया, अदरवाइज नहीं। फिर मैंने इसका तरीका ये अपनाया कि मैं इसको ग्राफ्टिंग से ही, जो कटिंग है, कटिंग से ही ग्रो करता हूँ और उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह रोजमेरी है, रोजमेरी में फ्लावर आएगा, कब सीड बनेगा आई डोंट नो, अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट मैं उसको भी कटिंग से ही ग्रो करता हूँ। और
2 पौधे से आज मेरे पास लगभग 200 के आसपास जो है रोजमेरी के पौधे हैं। ओह वाह वाह। तब हाँ आप जी। बल्ब का दिखाएंगे सर? हाँ जी, अब बल्ब का दिखा देते हैं जो अभी अवेलेबल है आपके पास, मैं दिखा देता हूँ। जो हमें सेव करना है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हाँ जी। सपोज करो कि हमारा है ये ग्लाइडोलस हाँ है। जी। ये देखिए, आपको किस कंडीशन में बल्ब निकालने हैं आपको। ये कंडीशन ये है कि ये देखिए पत्ता सूख गया, कच्चे में नहीं निकालना है आपको। ये पत्ता सूख जाए, जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आपको निकालना है इसको। और ये देखिए, ये निकालते हैं हम। ये निकल गया। अब इसमें से आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो है ना सीड्स काफी बन गए हैं। ये देखिए, तो ये सीड्स देखिए छोटे छोटे बन गए हैं। तो कई सर वो लोग इसको दिखे नहीं, रखते नहीं। कटोरी में नहीं, कटोरी फोकस में। हाँ अब ठीक ये है। देखिए, ये हाँ छोटे जी। छोटे जो बल्ब्स बने हैं इसके, ये देखिए मेन बल्ब तो ये है, ये जो ये बन गए। तो हाँ इसको भी जी। आप जर्मिनेट कर देंगे, रख लेंगे अलग से और अलग जर्मिनेट करेंगे तो अगले साल जो है ये बड़े बल्ब के रूप में, ऐसे बल्ब के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से भी प्लांट आपका निकल सकता है। मतलब बढ़ाने का तरीका जो है ये भी है। अब ये हमने निकाल दिया। अब इसको रखने का तरीका क्या है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से ये अलग कर देंगे। ये आधा इंची छोड़ करके और ऊपर से हम कट कर दिया, और ये हमने ऊपर से जो हल्का ये निकाल दिया। अब क्या करना है कि हम गलती कहाँ करते हैं, देखिए कि इसको एज इट इज रख लेते हैं। ये लगा हुआ, ये क्या है, ये रूट बॉन्ड कर दिया। ये जो हमने पिछले साल का जो बल्ब था जिसको लगाया था, जिससे ये पौधा बना, वो है ये। इसको हम निकालना पड़ेगा ऐसे करके, ये निकाल देंगे। ये देखिए, अगर इसको लगाया छोड़ दिया और अगली बार बल्ब लगाया, मोस्टली गलती यही हो जाती है। और वो फिर बल्ब जो है वो जर्मिनेट नहीं होता आपका, क्योंकि इसका तो ये बॉन्ड हो गया। बॉन्ड हो गया तो आएगा कहाँ से। ये पिछले साल का जो बल्ब था इसको हमने निकाल देना है। ये इस तरह से क्लीनिंग कर देनी है आपको। सारा छिलका नहीं उतारना है, बस उतना ही उतारना है जितना इजिली आपका उतर जाए। और ये बल्ब जो है आपका इस तरह से काट के आप धूप लगाइए। 2 से 3 दिन 4 दिन का धूप लगाएंगे। अगर थोड़े हैं तो फ्रिज के अंदर जो आपका वेजिटेबल कंपार्टमेंट है उसके अंदर किसी लिफाफे के अंदर रखिए। लिफाफे में होल्स होने चाहिए, उसके अंदर ये पड़ा रहेगा पूरा साल। अगले साल जब सितंबर अक्टूबर में टाइम आएगा, अगले साल क्या 6 महीने का टाइम है, ये तो मार्च चला गया, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, तो सितंबर में अगस्त में आप इसको लगा सकते हैं। उस टाइम इसके अंदर से जर्मिनेट, लेकिन 2 से 3 दिन का धूप आप जरूर लगाइए इसको, और तब आपको इसको स्टोर करना है। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? हाँ रामविलास जी पूछ रहे हैं कि पानी कितने दिन पहले बंद कर देना चाहिए बल्ब को बाहर निकालने से हाँ, पहले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि पानी कितने दिन पहले बंद कर देना चाहिए। जब आपने इसमें से फूल ले लिया और देखें कि पत्ता मुरझाने लग गया है, पीला पड़ने लग गया है, तो पानी बंद नहीं करना है, पानी डलना है जब तक ये ना हो जाए। लेकिन ये बल्ब निकालने से 2 दिन पहले पानी बंद कर दीजिए। बल्ब निकालने से पहले 2 दिन पानी बंद कर देंगे तो ये देखिए मिट्टी सूखी हुई है, ये इस तरह की मिट्टी हो जाएगी और आपका बल्ब सेफगार्ड निकल जाएगा। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जब तक फूल है, ग्रोथ है, तब तक तो उसको खाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। 2 दिन पहले आप पानी बंद कर सकते हैं इसका। क्लियर हो गया जी? हाँ जी सर। अगला बल्बस प्लांट में ये आता है आपका, ये देखिए, ये बल्बस प्लांट में है ये फ्रेशिया। फ्रेशिया हाँ जी। भी इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस यही करना है। और फ्रेशिया में अगर बल्ब बनाना है, प्रॉपर बल्ब बने, तो आप जो ये देख रहे हैं कि ये सीड पॉड इसके बन रहे हैं, इसको फ्लावरिंग खत्म होने के बाद इस तरह से आपको सीड पॉड को कट कर देना है। नहीं तो क्या होगा कि ये सीड पॉड बनने के ऊपर जो है वो फोकस चला जाएगा, इसकी एनर्जी चली जाएगी और आपका जो बल्ब नीचे था वो बहुत छोटा रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, फ्लावरिंग के बाद जैसे कि ये हरा है, तो हरा है तब तक इसको नहीं निकालना है आपने, अदरवाइज बल्ब खराब हो जाएंगे आपके। ये इस तरह से सूख जाएगा। पानी डालिए, 1 दिन 2 दिन छोड़ के डालिए, 3 दिन छोड़ के डालिए और इसको बल्ब को पकने दें। जब इस कंडीशन में हो जाए, जैसे देखिए एक पौधा ये है इसका,
ये इस कंडीशन में आ गया है कि इसको हम निकाल सके। तो इस कंडीशन में आए तो सेम वैसे ही जैसे मैंने उसको कट किया है, नीचे से आधा इंची छोड़ करके, और इस तरह से आप कट कर लेंगे। ये देखिए, ये बल्ब आपका इस तरह फ्रेशिया का बल्ब तैयार हो जाएगा। और आप इसको 2 दिन की धूप लगा करके, और फिर जैसे मैंने बताया कि पॉलीथीन ऐसा लेना जिसके अंदर एयर होल्स हो, और आप फ्रिज के उस कंपार्टमेंट में जहां सब्जियां रखते हैं वहां स्टोर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बल्क मात्रा में हो आपके पास, 5-10 किलो 20 किलो हो, तो आलू का जो कोल्ड स्टोर होता है वहां पे आप अपना बैग और मार्किंग करके उसके ऊपर वहां रख सकते हैं। मेरे ख्याल से वो एक बैग का 200 से 300 चार्ज करते हैं, या आप बढ़ गया हो तो 400 चार्ज करते होंगे। वो एंट्री कर लेंगे और आपका रख लेंगे वो, अगर बल्क में है आपके पास तो। अदरवाइज थोड़ा है तो आप अपने घर में ही मैनेज कर सकते हैं, उसी में ही आपका बचेगा। अदरवाइज नहीं है कोई चारा और बचाने का। फ्रीजिया के जैसे या ग्लैडुलाई के बल्ब जब धूप लगा लिए इनको, तो इनमें कोई बैवेस्टिन या कोई एंटी फंजीसाइड लगाना चाहिए रखने से पहले? नहीं नहीं, इसमें अभी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो वैसे सेफ गार्ड के लिए आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। धूप लग जाएगा आपका, इन दिनों का धूप है तो एंटी फंगल और वो सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, बाकी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी मैंने तो अभी तक लगाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि इस तरह से कुछ लगा के रखूं। मैं ऐसे रख लूंगा फ्रिज में, और हमारे जैसे फ्रिज में रह गया। और नहीं ज्यादा जिस साल हो जाए, इस साल तो ज्यादा नहीं है, जिस साल ज्यादा हो जाए तो उस साल हम क्या करते हैं, मैंने बैग में पैक किया, उसके ऊपर पूरी मार्किंग की और कोल्ड स्टोर वालों को दे दिया। उन्होंने तो कुंटल के हिसाब से लेना होता है, 100 किलो के हिसाब से, चाहे आपका 5 हाँ किलो जी, है, 10 किलो है या 20 किलो है, उन्होंने 100 किलो के पैसे ले लेने हैं। जैसे हमने 6 महीने रखना है तो वो 300-400 रुपए चार्ज करेंगे एक बैग का, अच्छा, और वो आपका वहां रहेगा। जब भी आप निकलवाएंगे तो वो निकाल के दे दे। ओके। हाँ, उन्होंने कहा बैग में छेद होने चाहिए। हाँ, बैग में मतलब जो कोल्ड स्टोर में रखेंगे तो उसमें तो आप जूट की बोरी में रखिए तो उसमें ऑलरेडी छेद होता ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एरेशन होती है। पॉलीथीन में अगर रखते हैं, जैसे फ्रिज में रखते हैं, तो पॉलीथीन पूरी तरह से पैक नहीं होना चाहिए आपका, उसमें होल्स कट कर दें ताकि वो होल से हवा जो है पास होती रहे उसकी। ठीक है जी। हाँ सर। सर तो एक ये वापस, क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। नहीं, अभी वो वापस सीड्स पे आ गए। अगर आप बल्ब में कुछ और दिखा रहे हैं तो बताइए, नहीं तो हाँ, सीड्स बल्ब पे बल्ब पे मैं एक और दिखा रहा हूँ। रेनोकुलस सभी को बहुत पसंद होता है, और रेनोकुलस के कहते हैं बल्ब होते कैसे हैं। अभी तो हमारे रेनोकुलस के प्लांट सूखे नहीं है प्रॉपर, लेकिन एक का फिर भी मैं उस पर दिखा दे रहा हूँ आपको कि बल्ब कैसे होंगे इसके। तो ये देखिए, प्रॉपर सूखा नहीं है, बट ये मैं निकाल के दिखाता हूँ कि बल्ब कैसे होते हैं। बल्ब, जैसे बल्ब का मतलब ये होता है कि ये गोल राउंड चीज होगी, तो ये चीज आदमी को मिलता नहीं, तो कहते हैं कि रेनोकुलस में तो बल्ब होते नहीं। बल्ब कहाँ होता है, इसका बल्ब बिल्कुल डिफर होता है, अलग होता है ये। और इसका मैं दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ कि कुछ बन गया हो तो मैं दिखा दूंगा आपको, नहीं होगा तो दूसरा निकालूंगा। तो ये देखिए, मैंने ये निकाला। इसको प्रॉपर दिखाने के लिए आपको धोना पड़ेगा मुझे, मैं धो करके लाता हूँ इसको और फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से निकाला, मैं दिखाता हूँ आपको। इतना हरा भरा गार्डन है, मन ही नहीं करता होगा नीचे जाने के लिए। ये ग्रास तो टर्फ होगी ना दीपा? हाँ, ये टर्फ है मंजू। हाँ, ये 4th फ्लोर का टेरेस है उनका, उसके ऊपर उन्होंने एक गार्डन बनाया हुआ है। इमेजिन हाउ मेनी प्लांट्स ही हैज, लाइक पूरे फ्लावर्स इतने ज्यादा। अभी तो सीजनल फ्लावर्स है, इससे पहले क्रिसैंथेमम था। इट वाज लिटरली लाइक यू कुडंट वॉक इन बिटवीन द पॉट्स, इतना सारा पॉट था। ग्रेटर नोएडा। आई थिंक नहीं करनाल में है मंजू। और इनका यूट्यूब में देखना, पूछते हैं सर से यूट्यूब का नाम चैनल का, बहुत सुंदर यूट्यूब में इनके वीडियोस हैं। समर सिंह तुमको करके कहाँ है मिल उनका। जाए, तुमको कहाँ मिले बेला? यार ये वो वहां से जोधपुर वाले ग्रुप बनाया था उन्होंने, नहीं, उस ग्रुप में आ गए। तो एक चीज जरूर बोलना ऐसा मंजू, सैटरडे दीपा, संडे को ये क्लास। हाँ
दोपहर ये इनको सैटरडे एंड में जरूर बोलना कि अपना समर टेरेस जरूर दिखाएंगे। हाँ ठीक है, अब नहीं नहीं मंजू, बात तुम्हें ऑनलाइन जुड़वा देते हैं इनका, वो मैं लिंक भेज दूंगी। तो हर सैटरडे संडे फ्री क्लास होती है इनकी 8 to 9 इन द मॉर्निंग। गुड 9 to 10 वही वही हाँ सॉरी 9 to सॉरी 10 सॉरी होती है। सॉरी सॉरी 9 to 10 सॉरी। 9 to 10 होती है, बट उसमें लोग इतना बोलते रहते हैं, इनकी I know. रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आप मत बीच में करिए, पर कोई ना कोई जरूर बीच में बोलता चलता, फिर एक बोलता है तो फिर बाकी सब बोलते हैं। आई नो वो Sorry, मैं उसकी फिर रामविलास सिंह जी, काफी हम आपके सवेरे की लेसन की बात सुना रहे थे अपने मेंबर्स को कि किस तरह से लोग जुड़ जाते हैं सवेरे सवेरे, फिर आपके रिक्वेस्ट के बावजूद जब आप दिखा रहे होते हैं तब भी क्वेश्चंस पूछते चलते हैं। तो देखिए मैडम, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो हमारे बल्ब कैसे होते हैं, इसके रेनोप्लस के बल्ब ये हैं। देखिए ये जो है अभी जर्मिनेट ही कर रहा था, तो ये कुछ हद तक ये है। बल्ब का मतलब इसका होता है ये रूट्स ही होती हैं एक तरह की, और इसको जो है हम सुखा के रखते हैं। लेकिन इसको क्या है कि जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये जब ब्राउन हो जाए पत्ते, तब इसको हमें निकालना चाहिए। अब मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक हमने ये उखाड़ा है कि ये देखिए बल्ब यही बनने। ये जो पंजे की शेप्स का टाइप है वो वाला है क्या? हाँ ये देखिए ये, ठीक है ना। तो इसमें से जो बारीक जो ये चीजें निकल जाएंगी और बल्ब क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका जो मेन जो दिखाई दे रही हैं, जैसे कहते हैं ना अपना टैप रूट टाइप में, वो जो है ये बल्ब हो जाता है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा ब्राउनिश शेप आ गया है। तो इसको क्या करते हैं, जब इस तरह से ये पत्ता आपका सूख जाए तब आपको निकाल के और यहाँ से देखिए ये कट कर लेना है। ये यहाँ से 1 इंची छोड़ना है आपने, ये इस तरह से 1 इंची छोड़ के कट कर देना है। इसको आप धूप में सुखाएंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं सुखाएंगे जब ये व्हाइट दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में जब ये इस तरह का ब्राउन हो जाए तब निकालना है, जब ऊपर का पत्ता सूख जाए। पहचान यही है कि जब ऊपर का पत्ता आपका सूख जाए रेनुकुलस का, तब आपने इसको निकालना है, पहले नहीं निकालना है। नहीं तो इस कंडीशन में निकालेंगे ये बल्ब कामयाब नहीं है, क्योंकि ये कच्चा है। सुखाएंगे, सूख के ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो है ना कड़ी धूप में इसको सुखाना है आपने, बिल्कुल लकड़ी की तरह ये सूख जाएगा एकदम। चाहे 6 दिन लगे आपको, 6 दिन तक आपको सुखाना है, जब तक ये पूरी तरह ना सूख जाए। और फिर आपको क्या करना है कि स्टोर कर लेना है आपको, जैसे कि मैंने बताया कि किसी लिफाफे में डालेंगे और हम फ्रिज के जो वेजिटेबल कंपार्टमेंट है उसमें डाल के उसको रख लेंगे। लेकिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितना धूप लग सके लगाना है। और एक बार फिर नोट कर लीजिए कि इस तरह की कंडीशन में आप नहीं काटेंगे। अगर ऐसे काटेंगे तो ये बल्ब अगले साल के लिए जर्मिनेट नहीं होगा। ये मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं गलती में आप ये ना करें कि मैंने काट के दिखाया था और एज इट इज आप काट के कर लें। तो ऐसा नहीं करेंगे, जब तक कि इस तरह का ब्राउनिश ना हो जाए, इसका पत्ता बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक आपने इसको नहीं निकालना है बल्ब को। ये बहुत बड़ी सावधानी है। जैसे इसमें तो कुछ मेच्योरिटी आ गई, देखिए ब्राउनिश कलर हो गया इसके अंदर, तो ये ब्राउन जो है ये हमारा बच जाएगा। बट ये नहीं बचेगा, ये तो खत्म है। ये मैच्योर होगा तभी जा करके आपका कंप्लीट हो सकता है। तो ये बल्बस प्लांट का भी ये जो 2-3 बल्ब के थे हमने दिखा दिया आपको। अच्छा रामविलास सिंह जी, वो अपना गजानिया के सीड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं प्लीज? एक गजानिया के बारे में क्वेश्चन है और एक कैलिफोर्निया पॉपी के बारे में, क्यों अच्छा, उनको कैसे कैलिफोर्निया पॉपी आप किसको बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं क्या? ये जो पीले वाली, हाँ जी, ये कैलिफोर्निया पॉपी है ना? बिल्कुल, इसका दिखा देते हैं आपको। इसके तो सीड पॉड हमारे बने हुए तैयार खड़े हैं। इसका मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसको बहुत लोकल समझते हैं कई लोग कि कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ये पॉपी नहीं, मेरे लिए ट्यूलिप कहेंगे, क्योंकि ट्यूलिप का जो है ना पूरा आएगा नहीं आपके यहाँ, लेकिन ये बिना किसी मेहनत के जो है वो आपको फ्लावर देता है। कैलिफोर्निया पॉपी कह रहे हैं आप इसको, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो है अभी लंबा बाकी है, स्टोरेज खत्म।
सीड पॉट, और इसका पौधा भी मैं दिखा दूं आपको। लोग जानते हैं वो तो ठीक ही है, जो नहीं जानते उनके लिए ये देखिए। तो ये इसका फूल है और इसमें ये सीड पॉट बने हुए हैं। ये क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी। तो ये इसके सीड पॉट बने हुए हैं। इसमें भी बड़ी खतरनाक बात क्या है, ये भी बाय ब्लास्ट एक्सप्लोज होता है ये, और इसके सीड जो हैं उड़ जाते हैं। तो उसको क्या करना, आप पहचान देखिए। ये दो हमने कच्चे तोड़े हैं और इसका देखिए कलर लाइट हो गया है। हाँ जी। ये कलर लाइट है और ये दो बिल्कुल ग्रीन है। तो ये जो है लगभग पकने के उस पे है, कंडीशन पे। तो ऐसा आप तोड़ के और पहले ही रखें, लेकिन ढक के रखें, नहीं तो ये जब सूखने के लिए रखेंगे ना तो भी इसमें एक्सप्लोजन होगा, फटेगा ये, और फट के ये सारे सीड जो है जहां कहीं रखा होगा वहीं उड़ जाएंगे। तो ये देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसल हमने लिया और इसके अंदर ये देखिए, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसका फिर मैं सीड दिखाता हूँ। अगर पक्का होगा तो ब्राउनिश कलर में आ जाएगा और कच्चा रहेगा तो बिल्कुल व्हाइट कलर में आएगा, हरा कलर। तो ये देखिए ये कच्चा है अभी भी। ये देखिए इस तरह से सीड्स इसके अंदर होते हैं। ये देखिए ये सरसों के दाने की तरह का सीड है ना? हाँ, सरसों के दाने की तरह हो जाता है बिल्कुल। तो ये अभी कच्चा है, इसका जर्मिनेट होने के चांस जो है 50-50 है। बट ये जो दो हमने हरे तोड़े हैं इसका कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रख लेंगे और ढक के रखेंगे सीड पॉट्स को। जब थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आएगा तब, और कहीं पूरा पकने का इंतजार किया आपने तो आप देखेंगे कि इस तरह से ब्लास्ट होगा और ऐसे पड़ा रहेगा। ये ऐसे भी खुल जाएगा और सीड्स आपको एक भी नहीं मिलेंगे। जैसे ये खाली हो गया तो इसी तरह से खाली मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि ये सीड्स हमें संभालने। अब देखिए एक सीड पॉट के अंदर से जो है ना 50 सीड निकल गए, 50 पौधे जो है इसके आपके तैयार हो जाएंगे। और मार्केट वाली पैकेट वाली बात करेंगे तो एक सीड पॉट की भी सीड्स उसके अंदर नहीं होता है, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही कम मात्रा में ये लोग सीड्स देते हैं इसको। 10 से 15 सीड मिलते हैं पैकेट में। बहुत मुश्किल होता है। उसमें से भी कितने जर्मिनेट होंगे वो कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसमें देखिए 50 सीड इसके अंदर आ गए, ज्यादा ही होगा, 100 के आसपास होगा तो एक सीड पॉट के अंदर से है। तो थोड़ी सी हमें सावधानी और थोड़ा से टाइम से कलेक्शन करनी है, अपना ध्यान देना है इसमें। इसके ऊपर तो हम ये सारी चीजें अपनी कर सकते हैं बेस्ट क्वालिटी। एक आपने गजेनिया का हाँ जी। दीपा, पेटूनिया का भी कुछ हो सकता है कैसे? आप उनके हर पौधे को खराब करवा रहे हैं अभी। पेटूनिया पूछो यार, पेटूनिया तो आपने बताया था होता है, मेरे से नहीं हुआ यार। पेटूनिया जैसे उन्होंने बताया था ना, पैंजी का वो बन जाता है पॉड, तो वैसे वो छोटा फटके बिल्कुल, मगर दाने निकलते हैं आपके टॉप फ्लावर जितने छोटे छोटे। मैं पूछती हूँ अभी उनसे। ठीक है, गजेनिया का भी पूछिए ना प्लीज। गजेनिया बता रहे हैं गमला गजानिया ही लेने गए वो। ओह वाओ वाओ वाओ। सर इसकी पिंचिंग करते हैं क्या? हाँ जी, जब आप इसके पौध लगाते हैं तो इसकी पिंचिंग करते हैं क्या? नहीं, पिंचिंग नहीं करते। ये मेरा जो फर्टिलाइजर है ना जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं बनाता हूँ, ये उसका असर है। एक पौधा है सिंगल जैसे आप लगाते हैं, लेकिन उसी के अंदर जो है ये इतनी ग्रोथ आती है। वाओ, अमेजिंग। एक बार हम डालते हैं सॉलिड, जो इसमें हमारा लीफ कंपोस्ट होता है बैक्टीरिया कल्चर में बना, और बाकी हम क्या करते हैं, जब तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हो जाती तब तक हम हर 15 दिन में एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के उसको प्रॉपरली यूज करते रहते हैं। और उसका नतीजा देखिए आप कि कितने फूल खत्म हुए हैं, कितने खिले हैं, और बडिंग देखिए ये नीचे से कंटिन्यूअस बडिंग चली आ रही है। ये मई तक चलेगा। इसको सेमी शेड में रखेंगे आप, ये देखिए कंटिन्यूअस से बडिंग देखिए आप। सही बात है। तो इसमें तो बीज नहीं बने अभी, मेरे को तो यहाँ से नहीं दिखा। मैं आपको दिखा देता हूँ सीड पॉट। ये देखिए जैसे ये सीड पॉट बना है ना, ये बीज नहीं बना है इसमें। हाँ, अभी तो कच्चा है, इसीलिए कई चीजें जैसे पेटूनिया हो गया, बर्बीना का मैंने दिखा दिया, सिनेनेरिया हो गया, और पेटूनिया भी एक मैडम देखना मांगती हैं, पता नहीं पेटूनिया, इसमें तो बाल वाले बीज बनेंगे ना?
हाँ ये बाल वाले, ये इसमें भी यही चक्कर होता है ना, उड़ जाता है। जो ये देखिए ये है ना, ये इस तरह से ये सीड बनेगा और ये बाल बन के उड़ जाएगा। तो इसको भी आपको बहुत ही संभालना पड़ेगा, जैसे सूखता है ना वैसे ही इसको काबू करना है, नहीं तो ये सूखेंगे और ये उड़ जाएंगे। ये देखिए ये गेंदे की तरह ही होता है, इसमें बहुत छोटा होता है। ये नीचे का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये चीज सीड है इसका। हाँ जी। लेकिन अभी इसका बना नहीं है। इसी तरह हमारा पिटूनिया का नहीं बना है, आपका क्या नाम बोलते हैं उसका, साल्विया का नहीं बना है, और ये हमारा जेरेनियम का भी अभी नहीं बन पाया है। तो वो आगे वाले 15-20 दिन में बन के तैयार होगा। जेरेनियम की तो हमारे पास बहुत बढ़िया वैरायटी है, और देखेंगे जो 8 इंची गमलों में लगा हुआ है, आप देखेंगे कितना बड़ा ये फुटबॉल साइज हो रहा है। और इसके साथ ये देखेंगे आप कि ये देखिए ये फूल तो खिल गया, इसके पीछे देखें कितना जो बडिंग आ रही है, ये खिलने के बाद भी। ये देखिए ये 8-8 इंची गमलों में लगा हुआ है, ये देखिए। रामविलास जी, मैंने आपसे पूछना था कि आप जो लिंक शेयर करते हैं अपनी सैटरडे क्लास के लिए, मैं अपने ये जो हमारा ग्रुप है इसमें डाल दिया करूं सुबेरे, तो सैटरडे को तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो ये है कि जो जितना लोग सीख सके। देखो मैं 4 को सिखा रहा हूँ तब भी वो टाइम दे रहा हूँ, और 400 को सिखाऊंगा तब भी वो टाइम देना है। तो बेटर ये है कि 400 लोग सीखें तो मुझे ज्यादा खुशी है जी। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से सिखाया। मैं देख लेती हूँ अगर कोई क्वेश्चन और कोई, तो वैसे तो इतना आसानी बस क्लियर आपने बताया, मुझे लगता नहीं किसी का कोई सवाल भी होगा, मगर एक मिनट में चैट में देख देती हूँ। सवाल भी रह जाएगा तो कोई बात नहीं, पूछे मैं बता दूंगा अभी। वो अब बाकी एक कोई कह रहे हैं कि रेड पॉपी के सीड्स कैसे इकट्ठे करते हैं? हाँ जी, वो जो लाल रंग की पॉपी होती है, नॉर्मल जो होती है पॉपी, उसके कैसे बीज इकट्ठे? रेड पॉपी का जो सीड इकट्ठा करना है, रेड पॉपी का सीड जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉग फ्लावर है, इसी तरह से उसके बड़े बड़े सीड पॉड बने होते हैं। और सीड पॉड जब बन जाता है पूरा, जब सीड पॉड ब्राउन होगा उस टाइम उसको तोड़ करके और उसको उल्टा करके झाड़ेंगे तो उसके ऊपर से मुंह खुल जाते हैं। जैसे डॉग फ्लावर में मैंने दिखाया ना कि इसके मुंह खुल जाते हैं ऊपर से। अब जब देखेंगे, ये दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये देखिए ये जो डॉग फ्लावर का है जिसके हमने अभी मुंह नहीं खुला है, देखो ये बंद होता है बिल्कुल एज इट इज। तो उसके ऊपर से जो सर्कल होता है उसके बीच में मुंह खुलता है उसका। तो आप क्या करेंगे, उसको सीड पॉड को गोल को तोड़ेंगे और उसको ऐसे ऐसे झाड़ेंगे, जैसे कि ये इसको हमने, ये देखिए ये खुला हुआ है और इसको हमने उल्टा किया, ये देखिए ये चल गया। तो इसी तरह का सेम सीड होता है, लेकिन ये हमारी डॉग फ्लावर के जो है वो ब्लैक कलर के हैं और उसमें जो है वो ग्रे कलर का सीड्स आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसका जो पॉड जब तक इस तरह का ब्राउन ना हो तब तक नहीं तोड़ना है आपने। वो ब्राउन कलर का होता है, ऊपर से मुंह खुलता है। और उसका डिस्पर्सल कैसे होता है, वो सीड पॉड ऐसा होता है गोल सा और पेड़ के ऊपर लगा होता है। जब अब हवा चलेगा ना, जैसे अभी हवा चलनी है, तो वो सूखेगा और हवा के साथ साथ जब वो हिलेगा तो उसके अंदर से सीड इधर उधर डिस्पर्स होंगे, जैसे कि हम सीड बो रहे हो खेत के अंदर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी। और हम लोग अपनी सोसाइटी की, अच्छा हाँ, आप अपना एड्रेस बताएं, जैसे बाकी लोग आ जाते हैं ये हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी वाले, मुझे लगता है हमारे मेंबर्स भी प्लान कर रहे हैं कहीं चंडीगढ़ वंडीगढ़ जाते हुए, करनाल में जरूर जितनी बन पड़ेगी हम आपकी जो है ना वेलकम करेंगे, आपका पूरा साथ देंगे। आप करनाल में कौन सी साइड में सर? चलिए ग्रुप मैसेज भेज दीजिएगा, मैं या बता दीजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। करनाल में मैं जीटी रोड के पास ही हूँ बिल्कुल। ITI चौक आएगा, चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे अपना है। जब करनाल आएगा तो करनाल में जब एंटर करेंगे नमस्ते चौक से 3-4 चौक छोड़ के और ऊपर फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना है, ITI चौक आएगा। जब भी आप निकले तो मुझे बता दें, मैं लोकेशन आपको शेयर कर देता हूँ, आप उनको लोकेशन शेयर कर दीजिए। तो लोकेशन से आप जीटी रोड से 1 किलोमीटर पे मेरा घर है, वो आप आ सकते हैं। फार्म भी यहीं पर है, 1-1.5 किलोमीटर पे।
सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेंबर्स की तरफ से कि आपका विंटर गार्डन, क्रिजेंथेमम गार्डन की मैंने और मिसेस महाजन ने तारीफ करी थी कि बहुत बढ़िया दिखते हैं, चलने की जगह नहीं होती, इतने आप गमले लगा देते हैं गुलदावरी के भी। तो हाँ आप जी। समर गार्डन की भी फोटो जरूर शेयर करिएगा। वैसे आपका जो समर सिंह चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो समीर उसका सिंह। भी, हाँ समीर सिंह सॉरी, तो हाँ उसका लिंक भी मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ सर। ठीक है? ठीक है मैम। आपके यूट्यूब वीडियोस इतने एजुकेटिव है, मत देख के अपने आप ही सिंपली समझ आ जाता है कि कैसे करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी वेरी मच सर। आपको सोसाइटी की तरफ से हम एक छोटा सा सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे होस्ट पता नहीं कहाँ चले गए, हाँ वो आ गए। तो ये एक नॉमिनल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है आपके लिए मेंबर्स की तरफ से। थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए आज। थैंक यू और मैम। आप बहुत लोगों ने अच्छी तरह से समझाया सर। कुछ सीखा, इससे बढ़िया खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि हम मदर नेचर से बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन देने के नाम पे हम टीवी और मोबाइल देख रहे हैं। तो कम से कम गार्डनिंग के थ्रू हम मदर नेचर को कुछ देंगे तो जो ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, अगर हम छत पे इस तरह से अपने अपने घरों पे 50 गमले भी रखें तो कम से कम अपने लायक ऑक्सीजन और अपने लायक जो ठंडक है वो तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। किलोमीटर दूर। सही बात है सर। आप क्या कहते हैं, कल तो क्लास नहीं ले रहे? नहीं मैम, कल नहीं है, अब सिर्फ सैटरडे सैटरडे को संडे। लेंगे, सैटरडे के लिए ना? अच्छा अच्छा, कल संडे है, कल लेंगे मैम। ठीक है, मैंने सोचा कल शायद आज संडे है। नहीं तो फिर आप लिंक भेजिएगा, मैं अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है सर, थैंक यू Thank you so much, थैंक sir. यू It वेरी was मच। really wonderful Okay, class. welcome, Thank you. welcome. Thank you. थैंक यू। Okay, welcome. Thank you, Vivek, Thank for you so hosting us. much. Thank you. It was a very nice session. Thank you. Thanks a lot.